23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन। पूरी कौम यौम पाकिस्तान पर हम आवाज़। मुल्क की फ़ज़ाएँ नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब, मुसल्लह अफ़वाज की शानदार परेड, आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया के दस्तों का मार्च पास्ट। जदीद तरीन J-10C की फॉर्मेशन ने लीनियर बॉम्ब बर्स्ट का मुजाहरा किया। J-17 थंडर, F-16 और मिराज तैयारों ने भी फ्लाई पास्ट किया। पाक फ़ज़ाइया की शेरदत फॉर्मेशन ने फ़ज़ा में कौमी परचम के रंग बखेरे। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूज़िक के पाइप एंड परकशन बैंड ने फ़ज़ा में ज़बरदस्त धने बखेरी। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान तक़रीब में शरीक। मेहमान ख़ुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने परेड का मुआयना किया। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल ख़वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं। हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफ़वाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के इंशाअल्लाह। भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। फितना ख़वारिज और दूसरे दहशतगर्द ग्रुप अपने नापाक अज़ाइम के हुसूल के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज मिलकर इन अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। सदर ज़रदारी का यौम पाकिस्तान की परेड से खिताब। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, 5th जनरेशन वॉरफेयर एक अहम चैलेंज है। मुल्क में नफरत और मायूसी फैलाने की कोशिशों को भी नाकाम बनाना होगा। सदर का फ़लस्तीनी और कश्मीरियों से भी इज़हार यकजहती। कहा, दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद कराने का मुतालबा। कहा, हमारी खारिजा पॉलिसी अमन और इस्तेहकाम पर मबनी है। अपने हमसाय मुल्क और आलमी बरादरी से मजबूत ताल्लुक़ रखने के ख्वाहिशमंद हैं। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स की जगह पाक फ़ज़ाइया ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ाइद पर हाज़री। फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की। दिन के आगाज़ पर मसाजिद में मुल्क कौम की तरक्की, इस्तेहकाम, अमन, खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएँ। वफ़ाक़ी दारुल-हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। कहा कि एक बरस में हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न किया। अफराती ज़र की शरह में मुसलसल कमी और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। आलमी मालियाती इदारे और रेटिंग एजेंसियाँ इस तब्दीली के मुतरफ हैं। दुरुस्त पॉलिसीज़, नेकनियती और कौमी इत्तेहाद से हम मुआशी खुशहाली हासिल कर सकते हैं। वतन की हिफाजत में जाने निछावर करने वाले शोहदा को सलाम है। यौम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के उसूलों को याद रखना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। कहा कि इस दिन ग़ुरबत में कमी, मसावात और कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आज का दिन तकाजा करता है कि हम मुल्क की बक़ा और सलामती के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने में किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आज का दिन हमें यकजहती, भाईचारे और एक दूसरे से ताउन का दर्स देता है। हम अपने अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम ने हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ रियासत का साथ दिया। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए बलूचिस्तान में कोई जगह नहीं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 23 मार्च का दिन पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। पाकिस्तान जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए कोशा है। मुत्तहिद कौम के तौर पर तरक्की और खुशहाली के लिए सफ़र में इस्तिक़ामत के साथ गामज़न है। हम इस अमन की पासदारी और हिफाजत करते रहेंगे जो हमारी कौमी पहचान है। पाकिस्तान अमन का पैगंबर है और इसे हम हर हाल में महफूज रखेंगे। यौम पाकिस्तान पर ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में लेज़र लाइट शो। मीनार पाकिस्तान मुख्तलिफ रंगों की रोशनियों में नहा गया। मिली नगमों की गूंज। यौम पाकिस्तान पर ISPR की जानिब से नगमा जारी कर दिया गया।
यौम पाकिस्तान पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में खुसूसी तकारीब और रैलियों का इनेकाद। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी 23 मार्च की मुनासबत से तकरीबात जारी। किला अब्दुल्ला में मदारिस के ज़ेर एहतमाम यकजान पाकिस्तान खुसूसी तकरीब का इनेकाद। मुल्तान में DC ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब। बहावलपुर में शानदार यौम पाकिस्तान मार्च पास किया गया। कमालिया, जफरवाल, मंडी बहाउद्दीन और बिहाड़ी में भी परचम कुशाई के बाद मुल्क में अमन व सलामती के लिए दुआएं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़िला हेडक्वार्टर में यौम पाकिस्तान की सबसे बड़ी परचम कुशाई की तकरीब। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी तराने पेश किए गए। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी और मार्च पास किया। कोहाला एंट्री पॉइंट को रंग बिरंगी रोशनियों, दिलकश लाइटों और कश्मीर और पाकिस्तान के झंडों से खूबसूरत अंदाज में सजा दिया गया। चौथे T20 मैच में न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना आगाज। पावर प्ले में एक विकेट पर 79 रन बना डाले। 22 गेंदों पर 44 रन बनाने वाले टिम साइफर्ट हारिस रऊफ का शिकार हो गए। खुशदिल शाह ने खूबसूरत कैच किया। अब से कुछ देर पहले तक 11.1 ओवर्स में 12.44 की औसत से 3 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बना लिए। पाकिस्तान को 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी T20 मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैदान में रोजा इफ्तार किया। न्यूजीलैंड की बैटिंग के 3 ओवर बाद मैच में मुख्तसर वक्फा किया गया। टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने ड्रेसिंग रूम में रोजा इफ्तार किया। पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह समेत 9 खिलाड़ी न्यूजीलैंड रवाना। वनडे स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी बरासा दुबई कल सुबह ऑकलैंड पहुंचेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर रवानगी से कबल मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह खुशगवार मूड में दिखाई दिए। रवानगी के वक्त भी एयरपोर्ट पर मोबाइल फ़ोन का चर्चा होता रहा। जुमे को आखिरी ट्रेनिंग सेशन मोहम्मद रिजवान के लगाए गए छक्के से नसीम शाह के मोबाइल की स्क्रीन टूट गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरे सऊदी अरब से वापसी की फौरी बाद FBR की कारकर्दगी पर इजलास की सदारत। 34.5 अरब रुपए की रिकवरी पर मुतालिका वुज़रा ऑफिसर्स की कारकर्दगी को सराहा। कहा FBR के बेहतरीन नताइज जाहिर करते हैं कि मेहनत और लगन सच्ची हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। दहाइयों की खराबियों को मिलकर ठीक करना है। ऐसे अफसरान और अहलकार जो किसी भी किस्म की खोटबुर्द में मुलवस पाए जाएं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आवाम की एक एक पाई की हिफाजत के लिए जिस कदर हो सका कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके नूश की गरीबाबाद के करीब पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग। 4 पुलिस एहलकार शहीद। हुकाम के मुताबिक पुलिस मोबाइल पर हमला उस वक्त हुआ जब वो गश्त कर रही थी। कलात के इलाके मंगोचर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से ट्यूबवेल की तनसीब करने वाले 4 मजदूर जाम बहक अफराद का ताल्लुक सादिकाबाद से है। कल्लात के इलाके मंगशर में दहशतगर्दों की मजदूरों पर फायरिंग की सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से मजम्मत। सदर मुमलिकत का वाक़े में 4 मजदूरों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से मंगशर में मजदूरों और नौशकी में पुलिस एहलकारों के कत्ल की मजम्मत। कहा जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। पुलिस एहलकारों और बेगुनाह मजदूरों का खून रायगा नहीं जाएगा। कोयटा की सरियाब रोड पर नामालूम अफराद ने पोस्ट ऑफिस को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक आग से पोस्ट ऑफिस का फर्नीचर और रिकॉर्ड जल गया। पुलिस के पहुंचने पर मुसल्लह अफराद फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। कोयटा में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस चौथे रोज़ भी बहाल नहीं हो सकी। कोयटा में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस 4 रोज़ से मुअत्तल होने के बाद सारिफीन को मुश्किलात का सामना। कोयटा से पेशावर और कराची के लिए ट्रेन सर्विस 12 रोज़ से मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस बोलान मेल की मुअत्तली से यौमिया लाखों रुपए नुकसान का सामना। रेलवे हुक्काम का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। 13 मार्च को जडोला फोर्ट हमले में मारे गए खारिजी नईम खान से
उसके वालिद, ख़ानदान और गांव वालों का मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। डेरा इस्माइल खान के 20 से ज़ायद मशरान और वालिद की जरगे में शिरकत। नईम खान के वालिद अहमद खान ने कहा कि जो पाकिस्तान और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हो वो रियासत का दुश्मन है, चाहे वो उनका अपना बेटा ही क्यों ना हो। अवाम और मशरान का खारजियों से मुताल्लिक़ सख्त मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हथियार उठाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद सादिक खान का कहना है कि दौरे अफगानिस्तान में अफगान उबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से काबुल में मुलाकात हुई। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह पर रवाबत बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सादिक खान के अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात, राहदारी और राब्ते के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ईद के दिनों में रेलवे के किरायों में 20% कमी का ऐलान। तमाम एक्सप्रेस, मुसाफिर ट्रेनों और इंटरसिटी ट्रेनों में तमाम क्लासेस के किरायों में कमी की जाएगी। वजारत रेलवे के मुताबिक खुसूसी रियायत का मकसद ईद उल फितर के मौके पर आवाम को रिलीफ फराहम करना। डेरा इस्माइल खान में 10,000 रुपये रमज़ान पैकेज में गैर कानूनी कटौती पर कार्रवाई। मुतअद्दिद गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि किसी भी दुकानदार को रकम में कटौती की इजाज़त नहीं। रकम की अदायगी पर रिटेलर को हुकूमत 65 रुपये सर्विस फीस अदा कर रही है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़िर मेहदी को नामालूम अफराद की जानिब से धमकियाँ मिलने का इंकशाफ। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने धमकियाँ मिलने की तस्दीक करते हुए जियो न्यूज़ को बताया कि धमकियों से मुतालिका हुक्काम को आगाह कर दिया है। पाकिस्तानी एयरलाइन से मुतालिक बरतानिया में परवाज़ों का मामला। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है कि बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी 25 मार्च तक फैसले से आगाह कर देगी। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी ने फैसला महफूज कर लिया है। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी ने CAA और पाकिस्तानी एयरलाइंस का ऑडिट किया था। नई नहरें निकालना नवाज लीग का ख्वाब है जो पूरा नहीं होगा। अगर ऐसा किया गया तो 24 घंटे में इस हुकूमत को लात मार कर गिरा देंगे। पीपल्स पार्टी के MP तैमूर तालपुर का बयान। उमरकोच में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत में इतनी ताकत नहीं है कि पीपल्स पार्टी के मना करने के बाद भी वो कैनाल्स निकाल लें। कुछ सियासी और मजहबी जमातें कैनाल मंसूबे को ज़िमनी इंतखाब में कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। शेखुपुरा में गुज़िश्ता रोज़ अगवा होने वाला 4 दिन का नौमौलूद बच्चा बाजियाब। मुल्ज़िमान गिरफ्तार। बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना सदर की हदूद से बच्चे को खातून और मर्द ने अगवा किया था, जिन्हें ह्यूमन इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। रावलपिंडी के तालीमी इदारों में आइस सप्लाई करने वाले 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुनशियात फरोशों से 4 किलो से जायद आइस बरामद कर ली गई। 1 साल के दौरान 4000 से जायद मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। दरियाए जहलम में बहकर मकबूजा कश्मीर से आने वाली 2 लाशों को चकोटी उड़ी क्रॉसिंग पॉइंट पर मकबूजा तहसील उड़ी इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। मुजफ्फराबाद इंतजामिया के मुताबिक 4 दिन काबिल लड़की और लड़के की तशद्दुद-ज़दा लाशें दरियाए जहलम से निकाली गई थी। गाजा से 7 फ़लस्तीनी तलबा कराची पहुँच गए। फ़लस्तीनी तलबा पाकिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे। इसराइल ने गाजा में हमास के सियासी ब्यूरो के रहनुमा सलाह अल बरोदेल को एहलिया समेत शहीद कर दिया। गाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बमबारी का सिलसिला जारी। हफ्ते को मज़ीद 34 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। जनूबी लेबनान की वादी बेका में इसराइली हमले में शहीद लेबनानियों की तादाद 7 हो गई। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि जंग बंदी पर कारबंद हैं।
इसराइली दारुल तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ मुज़ाहरे में हज़ारों अफराद की शिरकत। यरगमालियों की वापसी का मुतालबा। यमन पर अमरीकी हमले जारी। हुदैदा में बंदरगाह को भी निशाना बनाया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक नायब सदर कमला हैरिस और साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन समेत कई अहम डेमोक्रेट रहनुमाओं की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी। ट्रंप इससे पहले साबिक सदर जो बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी खत्म कर चुके हैं। अपने मेमो में सदर ट्रंप ने कहा कि पूरी बाइडन फैमिली की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर रहे हैं। जिन दीगर अफराद की खुफिया मालूमात तक रसाई बंद की गई है उनमें साबिक वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, व्हाइट हाउस के साबिक कौमी सलामती मुशीर जैक सुलेमान भी शामिल। बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ डट जाने वाले जंग आज़ादी के इनकलाबी हीरो भगत सिंह की 94वीं बरसी। 23 मार्च 1931 को 23 साल की उम्र में भगत सिंह को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। अपनी जुर्रत, बहादुरी और जोश जज्बे के लिए वो आज भी दिलों में जिंदा है। नेशनल T20 कप में आज से क्वार्टर फाइनल्स का आगाज होगा। पहले क्वार्टर फाइनल में लाहौर वाइट्स और एबटाबाद की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरे क्वार्टर फाइनल में कराची वाइट्स का मुकाबला मुल्तान से होगा। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारी के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। लाहौर में तरबियती कैंप के दूसरे रोज कौमी वुमेन खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग के ट्रेनिंग फिटनेस सेशन में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान वुमेन टीम की मुमकिन खिलाड़ी आज 50 ओवर्स पर मुश्तमिल प्रैक्टिस मैच खेलेंगी। कैंप 30 मार्च। पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी की कटास राज में तकरीबी रुनुमाई। जहलम खेड़ा सॉल्ट माइन के बाद ट्रॉफी को कटास राज लाया गया है। तुर्की के शहर मनावगत में ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। पाकिस्तान के लेजेंडरी टेनिस जोड़ी एहसान उल हक और अकील खान ने टाइटल जीत लिया। दोनों खिलाड़ी ने मेंस 45+ डबल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल करके यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तान में जापान के सफीर अकामात्सो शोची की मुबारकबाद। पाकिस्तानियों के लिए उर्दू में जारी पैगाम में तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन होलन ने अपने पैगाम में कहा कि ज़िंदगी भर मैंने पाकिस्तानी अवाम की सखाफत और गर्मजोशी देखी। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दी। पाकिस्तान में ऐसी वो कौन सी जगह है जहाँ पे जादू होता है और वो जायज़ है? जादू तो बेटा हर जिस तरह से मुल्क चल रहा है ऐसा लगता है जादू तो हर जगह पे ही हो रहा है। आप बता दो, मैं तो गिव अप कर रहा हूँ। ब्यूटी पार्लर्स जाता कोई है। और आयजा खान के भाई का किरदार किया तो शोबिज में दरवाजे खुलते चले गए। अदाकार नुमैर नवाज को करियर की शुरुआत में वो किरदार मिले जिसे करना सीनियर अपनी तौहीन समझते हैं। मिलिए नुमैर नवाज से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।